हाय फ्रेंड्स। मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें यूबीआई एंड पीएनबी में जो बम्पर वैकेंसी आई हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, ऐसा मैंने क्यों लिखा, ये जो बम्पर वैकेंसी है ये और नहीं आएगा, राइट। ये शायद आप भी थोड़ा बहुत समझते हो एंड मैं तो हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखो, ये है इलेक्शन ईयर, जिस वजह से पंजाब नेशनल बैंक इतना बड़ा वैकेंसी लेके आया है, वो भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर, राइट। एंड यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर भी है इसे देखने का। क्या है वो दूसरा फैक्टर, ये मैं आगे वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सो इन दिस वीडियो यू कैन एक्सपेक्ट एग्जाम पैटर्न को मैं एकदम डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि देखो, नोटिफिकेशन यूबीआई का भी है, पीएनबी का है, तो आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। तो वो सारे कंफ्यूजन को मैं क्लियर आउट करूंगा। शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होता है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो देखो, सबसे पहले मैं पीएनबी की बात करूंगा। जो पीएनबी है, इसका आज से आप फॉर्म भर सकते हो। सो डू नॉट वेट, ठीक है। आपको वेट नहीं करना है, आपको जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर लेना है, क्योंकि यूजुअली नोटिफिकेशन में आपको एक महीने का समय मिलता है। यहाँ पे देखो, समय बहुत कम है। 25/2/2024 तक ही आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब है? मार्च अप्रैल है, लेकिन यूबीआई ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। अगर यूबीआई की बात करोगे तो यूबीआई का नोटिफिकेशन का जो फॉर्म है वो ऑलरेडी भरना शुरू हो गया है 3/2 से, और ये 23/2 तक चलेगा। आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ना ये 20 तारीख का डेट बिठा लो कि 20 तक आपको फाइनल करके फॉर्म भर देना है। 20 इज द लास्ट डेट, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। बढ़ेंगे और देखेंगे वैकेंसी किस प्रकार से है, और क्या वो जो मैं दूसरा फैक्टर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो मैं आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा। सो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं। देखो, पंजाब नेशनल बैंक में ना ये जो बम्पर वैकेंसी है, ये वर्ड मैंने यूज किया पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट ऑफिसर, मतलब 1,000 वैकेंसी के लिए। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप देखोगे, जो मैनेजर क्रेडिट है, इसमें 371 वैकेंसी है। अब आप देखो, यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा फैक्टर को समझाना चाह रहा हूँ। दूसरा फैक्टर क्या है, इसको देखने का एक जनरल तरीका ये है कि इतनी बड़ी वैकेंसी इसलिए आई है क्योंकि इलेक्शन ईयर है, राइट। अब आप एक चीज सोचो, एक बैंक अगर उसके पास एक्सपेंशन प्लान नहीं है तो इतने सारे लोगों को इलेक्शन की वजह से लेके क्या करेगा, राइट। मतलब आप खुद ही सोचो क्या करेगा। सो इलेक्शन इज ऑब्वियसली ए रीजन। सेकेंड रीजन ये भी है कि जो पंजाब नेशनल बैंक है ना, आफ्टर अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में देखोगे तो पंजाब नेशनल बैंक भी एसबीआई के रास्ते चल पड़ा है। मतलब इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन द कंट्री। एंड अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि पंजाब नेशनल बैंक अब कंपीट कर रहा है एसबीआई से, तो आप मेरे बात को समझोगे या आप इसे काउंटर करोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक फैक्ट के तौर पे आप ऐसा समझो, कोई भी एंटिटी, राइट, कोई भी एंटिटी हमेशा कंपटीशन के मोड में है इफ इट इज ए कंपनी, राइट। एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आप देखो, एक सिंपल मैं बात बताऊं, एयर इंडिया के साथ क्या हुआ। एयर इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनी थी, प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी, गवर्नमेंट ने बेच दिया। अभी कुछ दिन पहले यूनियन बजट आया, यूनियन बजट आने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने एसबीआई की बात करी। एसबीआई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होल्डिंग है 57%, ठीक है। कितना है? 57%। एसबीआई में भी वो बात कर रही है डिसइन्वेस्टमेंट की। तो सोचो, एसबीआई में अब गवर्नमेंट मेजोरिटी में है तो 8% लेके मेजोरिटी में है। अगर 8% धीरे धीरे आगे चल के डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है तो एसबीआई प्राइवेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, एसबीआई इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, ऐसा नहीं होगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, तो पंजाब नेशनल बैंक का अगर सबसे बड़ा कंपटीटर कोई है तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और आप सोचो, बैंक का इनकम कहाँ से होता है? वेयर इज बैंक इनकम कमिंग फ्रॉम? बैंक का इनकम आता है बैंक के एसेट साइड से, मतलब क्रेडिट से। इसीलिए आप देखो, जो एग्जामिनेशन अभी हो रहा है ना, अभी आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले, है ना, 6 मंथ्स, अराउंड 6 मंथ्स बैक, पीएनबी एक बार क्रेडिट ऑफिसर और ले चुका है, फिर से वो क्रेडिट ऑफिसर ले रहा है। यहाँ पे वो जेएमजीएस स्केल 1 पे ले रहा है, मतलब असिस्टेंट मैनेजर पे। तो आई थिंक ये जो दूसरा वाला एंगल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप अब तक समझ चुके हो कि बैंक एक्सपेंशनरी मोड में है, पहला चीज।
दूसरा चीज ये है कि बैंक compete कर रहा है एसबीआई के साथ, तो इसीलिए बैंक को क्या चाहिए, आपके जैसे यंग लोग चाहिए जो बैंक को आगे लेके जाओगे, राइट? इसीलिए इतनी बड़ी वैकेंसी है। तो हो सकता है कि दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेंशन प्लान। ये देखो, एक्सपेंशन प्लान इज लाइक वंस इन अ डिकेड बोल सकते हो, और वंस इन ए ब्लू मून, आप जिस तरीके से चीजों को समझना चाहो। एक्सपेंशन रोज रोज नहीं होता, हर साल नहीं होता है, स्लो एक्सपेंशन होता है, राइट? जो जिसे हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन एक बड़े लेवल पे एक एक स्ट्रेटेजिक चेंज बैंक शायद करना चाह रही है, जिस वजह से बैंक इतनी बड़ी वैकेंसी लेके आई है। एंड दिस इज वंस इन ए डिकेड अपॉर्चुनिटी। आई होप आई हैड मेड ए पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे आपको डिबेट करना है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन को आप लिख सकते हो, है ना? मैं हर एक आपके आपके मतलब आपके थॉट का मैं आंसर करूंगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले बात पंजाब नेशनल बैंक की करेंगे, पीएनबी की। तो देखो, पीएनबी में जो ऑफिसर क्रेडिट जेएमजीएस मतलब असिस्टेंट मैनेजर के लिए है, या स्केल 1 बोल लो, 21 से 28 साल की उम्र के लोग आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, एज क्राइटेरिया भी आपको दे दिया है कि 1 जनवरी 2024 को के बीच में आपका 21 से 28 साल होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए, राइट, सीएफए, और क्या है, एमबीए फाइनेंस। क्या है? एमबीए फाइनेंस। आपको ये ध्यान देना है कि इतना ये जो चार है, ये चार अगर आपके पास है, अगर आपका उम्र 21 से 28 साल है, तो मैं बताऊं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन गेट इन द पब्लिक सेक्टर बैंक। क्योंकि आप एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आपने जो पढ़ाई की है वही काम आप करोगे एज एन क्रेडिट ऑफिसर। उसके बाद बात करेंगे मैनेजर की। तो देखो, ये जो मैनेजर फॉरेक्स में वैकेंसी आया है, ये स्किल 2 मतलब ये असिस्टेंट मैनेजर का नहीं है, ये मैनेजर के लिए आया है। इसमें 2 साल इन दी रिलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस मांगा है आपको। यहाँ पे बैंक प्राइवेट है या पब्लिक सेक्टर है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। डिजायरेबल में मांगा है कि आपने फॉरेक्स डिपार्टमेंट में काम किया है, तो वो डिजायरेबल होगा। बाकी 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हो। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हो। एज लिमिट इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा है, 25 से 35 साल, ठीक है? बढ़ेंगे आगे और देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इसमें जो एग्ज़ाम है, इसमें देखो, रिटन है, इंटरव्यू है, ठीक है? रिटन में 2 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2। 1/4 रहेगा इसका नेगेटिव मार्किंग, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एंड प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज का 50 क्वेश्चन आएगा, मतलब ईच क्वेश्चन वुड कैरी 2 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो प्रोफेशनल नॉलेज आप यहाँ से देख सकते हो। वैसे देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था ना, उसका क्वेश्चन पेपर डाल दिया है। इफ़ यू वांट टू हैव ए रेफरेंस तो बिल्कुल आप उसे डाउनलोड करो और एक बार आप देखो कि किस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हो। बाकी तो देखो, आपने जो कॉलेज में पढ़ा है घूम फिर के वही आएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे डेप्थ में चेंज होगा, विच वी विल गाइड यू वेरी इजीली। बढ़ेंगे आगे और अब देखेंगे एलिजिबिलिटी यूबीआई का, राइट? तो देखो, इसमें भी जो असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के लिए आया है, इसमें एज ग्रुप थोड़ा सा बदलाव है, राइट? इसमें 20 से 30 साल है, 20 to 30 ईयर्स। इसमें भी ग्रेजुएट इन एनी डिसाइपल। एंड आप देखो, एमबीए फाइनेंस, पीजीडीबीए, पीजीडीएम, पीजीडीपी, ये सारा कोर्स है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जाहिर सी बात है, ग्रेजुएशन तो चाहिए होगा मास्टर्स करने के लिए, तो यहाँ पे मास्टर्स को आप बेस बना के चलो। वैसे यहाँ पे जो क्रेडिट के लिए आया है पोस्ट, जिसमें 300 प्लस वैकेंसी है, वो 25 से 35 साल एंड ये मैनेजर के लिए है। तो जाहिर सी बात है, इसमें क्या चाहिए आपको, एक्सपीरियंस चाहिए, है ना? पोस्ट वर्क क्वालिफिकेशन इन प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट प्रपोजल एज एन ऑफिसर इन द एमएसएमई कॉर्पोरेट क्रेडिट इन एनी शेड्यूल पब्लिक कमर्शियल बैंक, कितना, 3 साल का है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, है ना, एमएसएमई या कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट क्रेडिट के डिपार्टमेंट में आपने क्रेडिट का काम किया है तो आप एलिजिबल हो, राइट? तो आई होप ये क्लैरिटी आपको है एलिजिबिलिटी का। दोनों ही एग्जाम में कुछ डाउट रह जाता था, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन पे लिखते रहना। आगे देखेंगे रिटर्न प्लस इंटरव्यू प्लस जीडी। ये किस में है? ये है यूबीआई में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पीएनबी में कोई जीडी नहीं है, पीएनबी में सीधा रिटर्न है और क्या है आपका, इंटरव्यू।
लेकिन इसमें रिटर्न के बाद सबके लिए जीडी है, सबके लिए इंटरव्यू है, बट एक कंडीशन तो है कि आपको रिटर्न क्लियर करना होगा। ठीक है, तो देखो इसमें आप एक चीज देखो, जो मैनेजर पोस्ट के लिए है, राइट, वो मतलब जिसमें 350 प्लस वैकेंसी है, उसमें सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज है, देर इज नो क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश। लेकिन अगर मैं बात करूं जो फॉरेक्स का आया हुआ है, ठीक है, किसका आया हुआ है, फॉरेक्स का जो वैकेंसी है जिसमें 73 वैकेंसी है, जिसमें कोई भी एजुकेशनल मतलब पोस्ट वर्क पोस्ट एजुकेशन एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, उसमें आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश एंड प्रोफेशनल नॉलेज होगा। यहां पे भी पैटर्न सेम है, 50 क्वेश्चन रहेंगे दैट विल कैरी 100 मार्क, राइट। तो देखो आप एक तैयारी से दो एग्जाम दे सकते हो, मतलब आई वुड कंसिडर यू एज एन एमबीए फाइनेंस, एक फ्रेशर हो आप, राइट, तो आप बिल्कुल ये दोनों जगह पे आप एलिजिबल हो, फॉरेक्स एंड क्रेडिट दोनों जगह पे आप अप्लाई करो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, शायद ऐसा आगे नहीं मिले, राइट। पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन के बारे में भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये सारा कहानी आपने तो बता दिया, अब हमें करना क्या है, व्हाट शुड आई डू नाउ। तो देखो ये सवाल का जवाब भी मेरे पास है, बातों बातों में मैंने आपको बताया ज़रूर है कि डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ मिलेगा। अगर आप पीडीएफ नहीं डाउनलोड करना चाहते हो, व्हाट यू कैन डू इज सिंपली यू कैन अटेंड दिस टेस्ट, इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप ये टेस्ट दोगे तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको कितना पता है और कितना आपको पढ़ना है, मतलब बेसिकली आप कहाँ पे हो, ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। इसके बाद भी मैंने इस वीडियो में ना ही सिलेबस के बारे में कुछ बात किया है, ना ही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात किया, क्योंकि वो सारा चीज हम बात करने वाले हैं, मतलब प्राची मैम बात करने वाली हैं आपसे संडे 11 फेब 12 PM, राइट। तो आपका ये जो संडे है बहुत बेहतर जाने वाला है, आप इस संडे को बहुत बढ़िया से यूटिलाइज कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें रजिस्टर कीजिए। आप संडे सुबह सुबह उठिए, उठ के 12 बजे ये जो सेशन है इस सेशन को अटेंड कीजिए, एंड देन यूज दैट संडे प्रॉपरली टू स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन। बिकॉज देखो सबका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगा ना वो अलग होगा, क्योंकि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, वो आपको एसेस करके, मतलब आफ्टर यू डू दी वर्कशॉप, आफ्टर यू टॉक वन वन विद प्राची मैम, obviously you can get to know many things about the preparation strategy, about your syllabus, etc etc। आप अपना स्ट्रेटेजी बनाओ और एग्जाम का तैयारी शुरू कर दो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन ऑलवेज रिमेंबर वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।